So students, welcome to this new topic. Here we will discuss why this new economic policy of 1991 is referred to as economic reforms in India. ये बात याद रखना, change is a रूल ऑफ नेचर, रूल ऑफ इकोनॉमी. इस धरती पे कोई भी चीज़ बिना चेंज के नहीं रह सकती. चेंजेस तो 1956 की पॉलिसीज़ में भी some small changes have been occurring time and again, but those changes were not referred to as reforms, whereas in this policy we use the term reforms. इनको हम आर्थिक सुधार क्यों कहते हैं? In this previous policy, the commanding position was given to the public sector. It was given utmost importance, and private sector was completely under controls, regulations, and it was all tied up. But this was a favorite sector to flourish. So it was like this. It was ये कंट्रोल में था. अब ये हुआ कि this was inefficient, but this was really could do well and was doing well, but its controls were not letting it do well. So इसके साथ इसमें हुआ कि इसमें टोटल यू टर्न आ गई है पॉलिसी में. तो दिस पब्लिक सेक्टर हैज़ बिकम अ सेक्टर टू बी श्रिंक्ड एंड दिस प्राइवेट सेक्टर ऑल टू एक्सपैंड. इससे आपको पता चल जाएगा कि जो ये है इसको रिफॉर्म्स क्या कहते हैं. ये रिवर्सल ऑफ पॉलिसी हो गया. जो इसमें था इसके टोटली अपोजिट जो है वो 1991 में हो गया है. तो फ्री हैंड टू प्राइवेट सेक्टर, नॉट ओनली विद इन इंडिया बट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज वेल, डायरेक्ट एज वेल एज पोर्टफोलियो. तो इसमें जो है हमारे पहले हमारे पास सिर्फ इसमें हमारे 2/3 जो है हमने रिजर्व्ड रखे थे पब्लिक सेक्टर के लिए. तब वो 18 थे इंडस्ट्रीज. दोज वर रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सेक्टर. एंड जो 1991 में कम करके 8 कर दिए, और जो एट प्रेजेंट सिर्फ 3 रह गए हैं. इसमें आ जाते हैं एटॉमिक एनर्जी आ जाएगी, और साथ में रेलवेज आ जाएंगे एंड सम मिनरल्स. तो उसको अब अगर रेलवेज भी प्राइवेटाइज हो जाएंगी तो 2 ही रह जाएंगी. तो आपको पता चलेगा. हाँ, यहाँ पे अब है कि जो इन्होंने एक टर्म यहाँ पे यूज़ होती है महारत्नाज, रत्नाज एंड मिनी रत्नाज. They are Maharatnas, Navratnas and Mini Ratnas. This January in 2020 the number of Maharatnas was 10, Navratnas were 14 and these were 73. These are Indian Oil Corporation comes at the top of these Maharatnas. Conditions हैं इनकी
कि 25,000 ऑफ करोड़ से ज़्यादा जिन कंसर्न्स की टर्नओवर होगी और लास्ट ईयर्स में 5,000 करोड़ ऑफ रुपीज़ का जिनका प्रॉफिट होगा, तो उनको इन्होंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जो हैं ये पब्लिक सेक्टर के हैं, बट माइंड इट, इनके भी शेयर्स जो हैं, सम ऑफ देयर शेयर्स दे हैव बीन सोल्ड आउट, और इनको बोल दिया है कि नाउ यू बिकम ग्लोबल प्लेयर्स। आप क्या करो, ग्लोबल प्लेयर्स बनो, और आपको भी वर्ल्ड फेस करना है और उसमें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी शो करो। तो ये वाला इसका टोटल शिफ्ट आ गई है। तो ये हैं महारत्नाज, नवरत्नाज, ये आते पब्लिक सेक्टर में है, बट नॉट एक्सक्लूसिवली। इसमें भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इनके भी शेयर्स जो हैं प्राइवेटली जो हैं वो बिके हुए हैं। तो इसमें इस केस में ऐसा नहीं था। तो ये जो है इसकी पूरी जो इसका कैटापल्ट हो गया है, जो इसने पूरी छलांग लगा ली है, तो इसीलिए इनको हम रिफॉर्म्स कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर this much.